हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 की 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से देखिए भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम किस चीज की बात करने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट से आज हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कॉन्सेप्ट क्या है ना मिस ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आगे के क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं, हर चैप्टर के सॉल्यूशंस विथ इजी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की। Find the zeros of the following quadratic polynomial and the verify the relationship between the zeros and its coefficient। तो हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है। क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाय ए। उसी से वेरीफाई करेंगे, लेकिन पहले जीरोस तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो चलिए जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4u स्क्वायर प्लस 8u को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा किसके साथ, जीरो के साथ। अब मुझे दिख रहा है कि एज अ कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकता हूं मैं, वो निकाल सकता हूं मैं 4u। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा भाई, 4u इक्वल्स टू 0 कर दूंगा एक बार, और एक बार कर दूंगा मैं u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से u की वैल्यू एक तो मिल गई 0, कितना सिंपल सा है। दूसरा u की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या मिलेगी, -2। अच्छा, मुझे दो जीरोस मिल गए, यहीं पे मिल गए दो जीरोस ना, एक मिल गया 0 और एक मिल गया -2। क्यों दो जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसके कितने जीरोस आएंगे, दो जीरोस आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। अगर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल रहेगा तो 4 जीरोस आएंगे। अभी मुझे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितने जीरोस आ गए भाई, 2 जीरोस आ गए। तो अब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टू वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं a मेरा 4 है, ठीक, b मेरा 8 है और c मेरा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को 0 करके जनरल फॉर्म में बना सकते हैं। अब अल्फा मैंने एक निकाला है 0 और बीटा मैंने एक निकाला है -2। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं बाय फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा 0 है, बीटा -2 है, ठीक है, इक्वल्स टू ये फॉर्मूला में माइनस, b मेरा 8 है और a मेरा 4 है, जैसे कि मुझे दिख रहा है। 4 1 टाइम्स जाएगा, ये 4 2 टाइम्स जाएगा, क्या बचा भाई, -2 इज इक्वल्स टू -2। मतलब LHS और RHS हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया, और शायद मुझे यही चाहिए था। अरे हाँ भाई, बिल्कुल यही चाहिए था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि बोलता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। एंजॉय करके करो मैथ्स, सब बनेगा भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ फॉर्मूला ही तो पुट करना रहता है और आंसर लाना रहता है क्या चीज़ ये, इतना आसान चीज़ है। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे यार तुम लोग। अल्फा क्या होता है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है 0, a क्या है 4। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया भाई, बराबर। तो हैंस प्रूव्ड, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी स्क्वायर -15, बहुत आसान है, घबराना नहीं देख के। टी स्क्वायर -15, आपको सिर्फ और सिर्फ जीरोस निकालने हैं और कुछ भी नहीं। टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो √15 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 15 है, 15 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, √15 को मैं, √15 का होल स्क्वायर रहेगा अगर, तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैंने लिखा क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्म में बनाना था a² - b² का। क्यों, क्योंकि a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a - b इंटू a + b, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहां पे इस फॉर्मूले में हम ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा t - √15, जो कि a - b
और दूसरा मिल जाएगा t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब एक t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15 और यहां से दूसरी t की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ अंडर रूट 15। बस दो जीरोस मुझे मिल गए, एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। टू वेरीफाई करने के लिए मैं क्या लूंगा, पहले a लिख लेता हूं भाई। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, b मुझे नहीं दिख रहा है, x का कोफिशिएंट मतलब t का कोफिशिएंट मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, है ना। और कांस्टेंट टर्म मुझे दिख रहा है -15। तो ये लिखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। क्या आपका ही फायदा है, इसमें लिखोगे ना तो एक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, तो दूसरा जो चेक करेंगे सर लोग टीचर्स लोग जो, उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना है, √15 और बीटा इक्वल्स टू -√15। ठीक, और स्टेप मार्किंग भी आपको जरूर मिलेंगे इसके, तो इसीलिए लिखिएगा सब चीज़ इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है, √15। ठीक, माइनस ऑफ √15 इक्वल्स टू माइनस b मुझे दिख रहा है 0, a मुझे दिख रहा है 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 0 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है, √15, बीटा क्या है, -√15, c मेरा क्या दिख रहा है, -15, a क्या दिख रहा है, 1। जो पुट करना था मैंने कर दिया। अब रूट मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, हट जाएगा, तो ये बन जाएगा -15, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, रूट अंडर रूट 15 इंटू रूट अंडर रूट 15, रूट कैंसिल आउट इक्वल्स टू -15। तो ये क्या आ गया, LHS RHS आपस में क्या आ गया भाई, इक्वल आ गए, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये मेरा प्रूव हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन मेथड से किसी तरीके से आपको जीरोस निकालने हैं, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद वेरीफाई करना है बाय फॉर्मूला, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये 3x² - x - 4, अब कुछ तुम भी तो बनाओगे, सब मैं बना दूंगा तो आपका दिमाग कैसे खुलेगा। तो आपका दिमाग खोलने के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं, मैं सब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन मेहनत आपको खुद भी करनी है, प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है, क्योंकि सब चीज़ अगर आपको मिल जाएगी, स्पून फीडिंग हो जाएगी, तो आप आगे सोच नहीं पाओगे, दिमाग नहीं लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी। मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, कम से कम आप इसी के 50 क्वेश्चंस आप बनाएंगे, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी पॉलिनोमियल चैप्टर के डिफरेंट वैरायटी के कम से कम 50 क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना, ज़्यादा ही बनाना, पर बनाना ही बनाना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए पूरी। तो ये तो हमने सिर्फ NCERT कराई है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, डायरेक्ट इसमें क्या दे दिया है, सम और प्रोडक्ट दे दिया है। और जब भी सम और प्रोडक्ट गिवन रहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बात की थी वो क्या होता है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक क्या भाई पॉलिनोमियल, है ना। क्या बताया मैंने, वो बताया है कि एज अ कॉमन फैक्टर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी बुक में लिखा रहेगा, किसी बुक में नहीं लिखा रहेगा, तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मुझे डायरेक्ट इसमें क्या दे दिया है, एक सम ऑफ जीरोस दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। अगर अल्फा और बीटा गिवन होता, ध्यान से समझना, अगर जीरोस गिवन होता, ओनली जीरोस, तो हमें क्या करना पड़ता, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना रहता, उसके बाद हमको फॉर्मूले में पुट करना पड़ता। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन जीरोस आर गिवन, तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि जीरोस गिवन है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, बस दैट्स ऑल। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो मतलब अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या गिवन है, एक अल्फा प्लस बीटा गिवन है
जो कि है 1/4, जो कि है 1/4, और दूसरा अल्फा बीटा गिवन है जो कि है -1। अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, ये आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन होता तो मैं निकालता पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे, अल्फा प्लस बीटा करके और अल्फा इंटू बीटा करके। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ये ध्यान दो। ठीक, तो चलिए दोनों चीजें गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। के एज अ फैक्टर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो मैं फॉर्मूले पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 1/4x माइनस 1। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 एलसीएम, ये बन जाएगा मेरा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देंगे तो ये 1/4 को बाहर कर दिए, ये बन गया मेरा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यही है हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड कर लिया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमारी फाइंड हो गई। ठीक, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया है 1/3। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन माइनस की रहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पहले नेगेटिव रहता है फिर पॉजिटिव रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक, तो क्या निकलेगा, एलसीएम निकला 3, तो ये आ गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक, तो ये 1/3 बाहर, अंदर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। बस इतना सा काम करना था और ये हमारा हो गया। तो ये क्लियर हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब हमें क्या गिवन है, अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या गिवन है, एक दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 0, और एक दिया है अल्फा बीटा, कितना दिया है √5। तो पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस √5। एक पॉलिनोमियल आ गई सेकेंड की। बट इसके अगले क्वेश्चन की फोर्थ की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा गिवन है मेरा 1 और अल्फा बीटा गिवन है मेरा 1। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारी क्या आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे चाहिए थी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया थर्ड और फोर्थ। चलिए आगे बात करते हैं। अब ट्राई इट भाई, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो अब हमने पूरी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट पे नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी सॉल्यूशंस मिस ना हो, क्योंकि अभी बेसिक हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th, अभी तो बहुत बाकी है भाई, बहुत देर तक बाकी है। तो अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे आपके लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।